समय का ताना बाना रब के हाथों से बुना हुआ हमें एक ऐसे दिन की तरफ ले जाता है जो आना तय है, क़यामत का दिन। ये वो दिन होगा जब इंसाफ का तराजू सीधा होगा और हर रूह से उसके कर्मों का हिसाब लिया जाएगा। इस दिन हर एक इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होगा और न्याय का पलड़ा कभी झुकेगा नहीं और हर रूह से उसके कर्मों का हिसाब लिया जाएगा। ये विचार इस्लाम की नींव है, एक ऐसा मजहब जो अल्लाह की ताकत और हुक्म पर यकीन रखता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि क़यामत का दिन हमें इस दुनिया में हमारी जिंदगी की हकीकत और आखिरत में हमारे इंतजार कर रही हमेशा की जिंदगी की याद दिलाता है। एक ऐसा मजहब जो अल्लाह की ताकत और हुक्म पर यकीन रखता है। कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहबान की शिक्षाओं पर चलने वाले मुसलमान इस आने वाले दिन को याद रखते हुए अपनी जिंदगी जीते हैं। क़यामत का दिन हमें इस दुनिया में हमारी जिंदगी की हकीकत और आखिरत में हमारे इंतजार कर रही हमेशा की जिंदगी की याद दिलाता है। कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर चलने वाले मुसलमान इस आने वाले दिन को याद रखते हुए अपनी जिंदगी जीते हैं। इसके नज़दीक आने के कई निशान हैं, कुछ छोटे कुछ बहुत बड़े। इस आने वाले दिन को याद रखते हुए अपनी जिंदगी जीते हैं। इसके नज़दीक आने के कई निशान हैं, कुछ छोटे कुछ बहुत बड़े। इसके नज़दीक आने के कई निशान हैं, कुछ छोटे कुछ बहुत बड़े। हर एक अल्लाह की कुदरत और उसके इंसाफ की याद दिलाता है, कुछ छोटे कुछ बहुत बड़े। हर एक अल्लाह की कुदरत और उसके इंसाफ की याद दिलाता है, हर एक अल्लाह की कुदरत और उसके इंसाफ की याद दिलाता है। इन निशानों में से एक अपनी खौफनाक और गहरे मायने के लिए जाना जाता है, दाब्बतुल अर्ज का जाहिर होना यानी धरती का जानवर। इन निशानों में से एक अपनी खौफनाक और गहरे मायने के लिए जाना जाता है, दाब्बतुल अर्ज का जाहिर होना यानी धरती का जानवर। क़यामत का दिन बिना बताए नहीं आएगा। अल्लाह अपनी रहमत से इंसानियत को ऐसे निशान बताए हैं जो इस दिन से पहले नजर आएंगे। ये निशान डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें हमारी लापरवाही से जगाने और हमें जिंदगी में हमारे मकसद पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं। ये तौबा करने का न्योता है, अपने रब की तरफ लौटने की याद दिलाते हैं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जैसे जैसे वक्त करीब आएगा हमारी दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, कुदरत का निज़ाम बिगड़ जाएगा और हमारी आंखों के सामने अजीबोगरीब वाक़ये होंगे। पहाड़ टूटेंगे, तारे आसमान से गिरेंगे और सूरज पश्चिम से उगेगा। ये निशान हैरान करने वाले और डरावने दोनों क़यामत के दिन के नजदीक आने का ऐलान करेंगे। क़यामत के दिन के कई निशानों में दाब्बतुल अर्ज का जाहिर होना यानी धरती का जानवर इस्लामी मान्यताओं में एक खास जगह रखता है। रहस्य से घिरा हुआ ये अजीबोगरीब जानवर इस्लामी किताबों में बहुत ज्यादा ताकत और अनोखी काबिलियत वाला बताया गया है। धरती से इसका निकलना किसी अजूबे से कम नहीं होगा, जो इस बात का साफ इशारा होगा कि हिसाब का दिन आ गया है। दाब्बतुल अर्ज की असली शक्ल और रूप इस्लामी विद्वानों के बीच चर्चा और बहस का विषय है। कुछ का मानना है कि यह धरती पर पाए जाने वाले जानवरों जैसा होगा, जबकि कुछ इसे एक असाधारण आकार और शक्ल वाला मानते हैं। क़यामत के दिन के निशानों को छोटे और बड़े निशानों में बांटा गया है। ये निशान हमें आने वाले समय के बारे में चेतावनी देते हैं और हमें तैयार रहने का संदेश देते हैं। छोटे निशान, जिनमें से कई हम आज देख रहे हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं, सामाजिक अशांति और शहरी अराजकता, बड़े निशानों के आने का इशारा है, जो कि भयानक घटनाएं होंगी जो हमारी दुनिया की नींव हिला देंगी। ये घटनाएं इतनी शक्तिशाली होंगी कि वे हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेंगी। ये निशान अचानक होने वाली घटनाएं नहीं हैं, ये धीरे धीरे और निश्चित रूप से प्रकट होते हैं। ये अल्लाह द्वारा तय किए गए बहुत ही सुनियोजित वाक़ये हैं, जिनमें से हर एक का गहरा अर्थ और महत्व है। ये हमें याद दिलाते हैं कि हर चीज का एक समय और स्थान होता है। दाब्बतुल अर्ज का जाहिर होना बड़े निशानों में से एक है। यह एक अद्भुत और रहस्यमय घटना होगी। इसका दिखना इस बात का संकेत होगा कि इंसानियत धरती पर अपने वजूद के आखिरी पड़ाव में दाखिल हो गई है। यह हमें सोचने पर मजबूर करेगा कि हमने अपने जीवन में क्या किया है और क्या नहीं। ये इस बात की कड़ी याद दिलाता है कि तौबा का वक्त कम होता जा रहा है और हमें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा और क़यामत का दिन नजदीक आ रहा है। यह दिन हर किसी के लिए एक निर्णायक क्षण होगा। इस एहसास को हमें अपने तरीके सुधारने, अल्लाह से माफ़ी मांगने और आखिरत की ज़िंदगी की तैयारी करने के लिए मजबूर करना चाहिए। हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करना चाहिए। भाग 5, कुरान की भविष्यवाणियाँ।
कुरान, इस्लाम की पवित्र किताब दाब्बतुल अर्ज का साफ जिक्र करती है, जो क़यामत के दिन के नज़दीक आने के निशान के तौर पर उसके जाहिर होने की पुष्टि करता है। सूरह अन-नम्ल आयत 82 में अल्लाह फरमाता है, और जब उन पर जालिमों पर वचन पूरा हो जाएगा तो हम धरती से एक ऐसा जानवर निकालेंगे जो उनसे बात करेगा और कहेगा कि ये लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं करते थे। ये आयत जानवर की बोलने की क्षमता पर प्रकाश डालती है, एक ऐसी विशेषता जो उसके असाधारण होने पर जोर देती है। ये इंसानियत को उनके कुफ्र और अल्लाह के निशानों पर ध्यान न देने की याद दिलाएगा। ये पैगाम आखिरी चेतावनी होगी, क़यामत के दिन से पहले तौबा करने की एक सख्त गुहार होगी। भाग 6 पैगंबर आस की बातें। हदीस पैगंबर मोहम्मद की बातों और परंपराओं का संग्रह दाब्बतुल अर्ज के जाहिर होने पर भी प्रकाश डालता है। पैगंबर आस ने कहा, 3 चीजें जब वे दिखाई देंगी तो उन लोगों के ईमान को कोई फायदा नहीं पहुंचाएंगी जिन्होंने पहले ईमान नहीं लाया था या अपने ईमान से कोई भलाई हासिल नहीं की। सूरज का अपने डूबने की जगह से निकलना, दज्जाल, मसीह दज्जाल और धरती का जानवर। सहीह मुस्लिम। ये हदीस इस स्थिति की गंभीरता पर जोर देता है। दाब्बतुल अर्ज का जाहिर होना ऐसे समय में होगा जब उन लोगों के लिए ईमान का कोई फायदा नहीं होगा जिन्होंने पहले ईमान को ठुकरा दिया था। ये इस बात पर जोर देता है कि बहुत देर होने से पहले सच्चाई को पहचानने और उस पर अमल करने की कितनी अहमियत है। भाग 7 पहचान की निशानी। दाब्बतुल अर्ज का जाहिर होना न सिर्फ आने वाले क़यामत के दिन की एक भयानक याद दिलाता होगा, बल्कि ईमान वालों को काफिरों से अलग करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। इस्लामी शिक्षाओं के मुताबिक ये जानवर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी अपने पास रखेगा। इन इलाही चीजों से ये ईमान वालों के चेहरों पर निशान लगाएगा, जिससे वे चमक उठेंगे और काफिरों के चेहरों को काला कर देगा। ये निशान किसी के ईमान या कुफ्र की निशानी होगी। ये एक साफ निशानी होगी जो सभी को दिखाई देगी। जो अल्लाह पर ईमान लाए और उसकी हिदायत पर चले, उन्हें उन लोगों से अलग करेगी जिन्होंने कुफ्र और गुनाह का रास्ता चुना। भाग 8 ईमान की अहमियत। दाब्बतुल अर्ज और ईमान वालों और काफिरों को चिह्नित करने में उसकी भूमिका की अवधारणा इस्लाम में सच्चे ईमान के महत्व को रेखांकित करती है। यह एक गहरी और रहस्यमय घटना है जो हमें हमारे विश्वास की गहराइयों पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। ये इस बात पर जोर देती है कि ईमान केवल बाहरी रस्मों का मामला नहीं है, बल्कि एक गहरा यकीन है जो किसी के कर्मों और फैसलों में दिखाई देता है। ये विश्वास की एक ऐसी स्थिति है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। ये इस बात की याद दिलाता है कि सच्चे ईमान के लिए निरंतर प्रयास, ज्ञान की तलाश और अल्लाह के हुक्मों के अनुरूप जीवन जीने की आवश्यकता होती है। यह एक निरंतर यात्रा है जो हमें हर दिन बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। दाब्बतुल अर्ज द्वारा ईमान वालों और काफिरों को चिह्नित करना इस बात की कड़ी याद दिलाता है कि इस जीवन में हमारे कर्मों के परिणाम आखिरत में मिलते हैं। यह हमें हमारे हर कार्य के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करता है। यह नेक जिंदगी जीने के महत्व पर प्रकाश डालता है, क्योंकि यह हमारे कर्म ही हैं जो अंततः क़यामत के दिन हमारी किस्मत का फैसला करेंगे। यह हमें याद दिलाता है कि हर छोटा या बड़ा कार्य हमारे भविष्य को आकार देता है। भाग 9 इनकार का खतरा। दाब्बतुल अर्ज का जाहिर होना पूरी इंसानियत के लिए सच्चाई का क्षण होगा। जिन लोगों ने अल्लाह के वजूद से इनकार किया है, उसके रसूलों को नकारा है और उसके निशानों का मजाक उड़ाया है, उन्हें अपनी गलती का अकाट सबूत देखने को मिलेगा। इस जानवर का जाहिर होना इलाही दखलंदाजी से रहित दुनिया के उनके भ्रम को तोड़ देगा और उनके कुफ्र की हकीकत को उजागर कर देगा। हालांकि यह एहसास उनके लिए बहुत देर से होगा। तौबा का वक़्त बीत चुका होगा और उन्हें अपनी पसंद के नतीजों का सामना करना पड़ेगा। यह उन लोगों के लिए एक कड़ी चेतावनी है जो संदेह रखते हैं या अल्लाह के निशानों को नजरअंदाज करना चुनते हैं। क़यामत का दिन आना तय है और इनकार इस हकीकत को नहीं बदल सकता। भाग 10 सोचने का वक़्त। दाब्बतुल अर्ज की भविष्यवाणी डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक जागृति के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करने के लिए है। यह हमारी मृत्यु दर, इस दुनिया की जिंदगी की अस्थायी प्रकृति और हमारे इंतजार में पड़ी शाश्वत जिंदगी की याद दिलाता है। यह हमारे जीवन की जांच करने, अपनी प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने और अपनी कमियों को दूर करने का आह्वान है। क़यामत के दिन के निशान
वे अपने रब की ओर लौटने, उसकी माफी मांगने और नेक जिंदगी जीने के लिए प्रयास करने की याद दिलाते हैं। भाग 11 खुदा के फैसले की तैयारी में। कयामत का दिन केवल एक अवधारणा नहीं है, यह एक अटल सच्चाई है। जबकि हम इसके आने का सही समय नहीं जानते हैं, लेकिन दाब्बतुल अर्ज के जाहिर होने सहित इसके निशान इसके नजदीक आने के स्पष्ट संकेतक हैं। ईमान वालों के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम सतर्क रहें, इन संकेतों को पहचानें और कयामत के दिन के लिए खुद को तैयार करें। कयामत के दिन की तैयारी में हमारे ईमान को मजबूत करना, इस्लाम की अपनी समझ को गहरा करना और नेकी और धार्मिकता का जीवन जीना शामिल है। इसका मतलब है कि अल्लाह और अपने साथी इंसानों के प्रति अपने फर्जों को पूरा करना, दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयास करना और नेक कामों की विरासत पीछे छोड़ना।